नमस्कार। स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत। आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो है आपकी कहानी बिहाइंड द डोर्स, यानी कि व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड द डोर्स फॉर यू, जिसमें हम पिकअप पाइल करेंगे 1, 2, 3 और 4। ये 4 पाइल्स में से आपके सामने मैं कार्ड्स निकालूंगी और उसके आधार पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टोरी है आपकी फिलहाल करंट जो चल रही है। अब आप चूज कर सकते हैं, दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप जिस भी पाइल को चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। ये मेरा जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको जब भी देखेंगे आपसे ये रेजोनेट करेगी। साइंस, जोडियक साइंस वगैरह लेकर के हम नहीं कर रहे हैं, एक जनरल करंट एनर्जी देख रहे हैं। तो आप इसके अंदर से जो भी आपको समझ में आती है वो पाइल आप चूज कर लीजिए। ऑल राइट, लेट्स बिगिन विथ पाइल 1। दिस इज अ जनरल मैसेज। इसको हम देखेंगे। इसमें निकल के आया है 3-eyed raven. As sunrise hits upon the dew, a messenger raven calls out with news. Prepare for the unexpected. Let us see हमारी रीडिंग के अंदर क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। So we are seeing the cards. First card is integration. Second card is innocence. Third card is courage. Fourth card is existence. Fifth card is experiencing. And sixth card is guidance. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि आप बहुत ही इनोसेंट लोगों में से रहे हैं, जो कि जैसा कोई भी आपको कुछ बताता है आप उनकी बातों को सुनते हैं ध्यान से और उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। आपकी इसी इनोसेंस की वजह से हो सकता है कि आपने लाइफ में आपने बहुत कुछ ऐसा देखा हो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा हो, जिसकी वजह से आपको लगता हो कि भाई मुझे कुछ ऐसी गाइडेंस चाहिए कि जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नंबर 3 कमिंग अप, 3 आ रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हम बोलते हैं ना 1, 2 एंड 3, सो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपके ये एक्सपीरियंस आपको एक मैच्योरिटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आपको एक गाइडेंस ऐसी मिल रही है ओवरऑल, जिससे कि आपके अंदर एक यिन एंड यांग का जो बैलेंसिंग होता है वो भी हो रहा है आपके अंदर। आप अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं। ये समय आपका, आप बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं और आप ये भी कोशिश कर रहे हैं, आप करेज के साथ में अपना कुछ भी काम आगे बढ़ाने के लिए आप एक स्टेप भी उठा रहे हैं, जो कि पहले आप अपनी इनोसेंस में या आप उसको मान लीजिए कि जैसे बहुत ही एक इमेच्योर एनर्जी होती है वैसी एनर्जी में रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा एक मैसेज भी आपके पास में आ रहा है। तो हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला हो आपकी लाइफ में। लेट अस सी आपके लिए एनर्जी ओरेकल में से क्या गाइडेंस निकल कर के आ रही है। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वी हैव हॉस्टिलिटीज एंड देन वी हैव कॉर्नुकोपिया। देखिए, मुझे लगता है कि नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, 8 नंबर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड 2 नंबर ऑल्सो। यहाँ पर जो मैं असेस कर पा रही हूँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पर आप देखिए ये 2 कार्ड्स जो हैं ये आपस में
दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे होने वाला है कि आप एक अबंडेंस की तरफ आप ब्लॉसम करेंगे, आप में ऐसा करेज आएगा। और सेकेंडली विद द कॉर्नुकोपिया कार्ड्स आई फील कि कुछ ना कुछ आपके अंदर बैलेंस होने वाला है, या आप उस बैलेंसिंग की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सो यू नो, अगर आप देखें कि इसके सारा एक अलाइनमेंट हो रहा है, सो सारी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। यहाँ पर सूरज भी है, यहाँ पर चंद्रमा भी है, यिन एंड यांग भी है। आपका जो इंट्यूटिव जो चक्र होता है, 7 चक्र, वो भी आपका हाईलाइट हो रहा है। आपके अंदर दोनों जो कैपेसिटीज़ हैं, चाहे वो ईगल की हो चाहे वो स्वान की हो, वो सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं। तो आपकी स्टोरी अभी के लिए यही है कि आप हाल फिलहाल कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड, कि जिससे आपको और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। सो लेट अस सी फ्रॉम द फॉर्च्यून कुकी कार्ड्स हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है। ओके, वी हैव मैरिज। हो सकता है या तो आपकी खुद की मैरिज की कोई बात चल रही हो, इसमें भी देखिए बैलेंसिंग की ही बात है। हो सकता है आपके फैमिली में किसी की मैरिज हो, एंड एक खुशियों भरा जो टाइम है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ द मैसेज दैट आई कैन गेट फॉर पाइल 1। तो चलिए पाइल 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं उनके कार्ड्स में क्या निकल के आया है। पहला कार्ड आया है अ मोमेंट्स जॉय। सैन थ्रू द आवर ग्लास येट टाइम कुड स्टैंड स्टिल, अ मोमेंट लास्ट फॉर एवर इन द ब्लिस ऑफ द हार्ट्स विल। ओके, तो अभी का जो मोमेंट है उसी को एंजॉय करने को कह रहे हैं। जो भी स्थिति परिस्थिति है उसे आप एंजॉय करिए। लेट अस सी फ्रॉम द ओशो ज़ेन कार्ड्स क्या निकल के आया है। वी हैव राइटनेस, वी हैव कंप्लीशन, वी हैव ट्रैवलिंग, वी हैव वी आर द वर्ल्ड, वी हैव द माइजर, एंड वी हैव द विजन। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्टोरी ये है कि आप शायद बहुत सारी चीज़ों में कंजूसी कर रहे हैं, यानी कि आपके पास में फल तो है लेकिन आप किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। और जब तक आप वो शेयर नहीं करेंगे, आपकी लाइफ की जो स्टोरी है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपने साथ में लोगों को भी लेकर के चलें। देखिए, आपके पास सब कुछ है। आपके पास में भी आप बहुत संपन्न हैं, आपके पास में नॉलेज भी है, आपके पास में विजन भी है। आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं उसके लिए कुछ नया विजन भी है। लेकिन इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने साथ में लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा, ताकि आप एक कंप्लीशन की तरफ चलें। हो सकता है आने वाले टाइम में आप थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग भी करें। कंप्लीशन के नीचे ही आप देखिए द वर्ल्ड कार्ड भी आया है, वी आर द वर्ल्ड, एंड नंबर 21 है जो कि अगेन वर्ल्ड को ही दिखाता है। सो वट एवर इट इज़ दैट यू आर डूइंग, प्लीज़ आप जितना शेयर करेंगे, यानी कि कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को बचा कर के रखते हैं फॉर अ बेटर टाइम, लेकिन जो टाइम है वो अभी है, इसी समय है। इसे आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप लोगों की बेहतरी के लिए वर्क करते हैं तो वो चीज़ें हमारे पास भी लौट करके आती हैं। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। वी हैव एंग्जाइटी, वी हैव ब्रोकन हार्ट, एंड वी हैव रेस्ट एंड रिजुवनेट। 9 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपके लाइफ में। हाल फिलहाल जो आपकी करंट एनर्जी दिख रही है उसमें यही लग रहा है कि आपके पास सब कुछ तो है, लेकिन एक वो जो कंप्लीशन वाली चीज़ जो मैं बोल रही थी यहाँ पर, उसे पूरा करने के लिए आपको अपना जो ये दिल में जो आपके चोट पहुँची हुई है, या आप किसी वजह से आप अपनी चीज़ें लोगों के साथ में शेयर नहीं करते हैं, आप इन सब चीज़ों को आप छोड़िए। थोड़ा सा आप अपने माइंड को, जो वो सोचता रहता है इन सारी चीज़ों के लिए, उस तरफ से हटा कर के और आप लोगों के साथ एक शेयरिंग मोड में जाइए। बिकॉज़
19 नंबर है जो कि अगेन इट्स गोइंग टुवर्ड्स 20 एंड 21, जो कि अगेन कंप्लीशन की तरफ ही जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आप जॉय एक्सपीरियंस करें, आप इस एंग्जाइटी की मोड में से आएँ, क्योंकि कई बार होता ये है कि हमारे ऐसा कुछ होने वाला नहीं होता जिसके बारे में हम सोच करके अपने आप को बहुत परेशान कर लेते हैं। तो अभी आपकी स्टोरी यही है कि बहुत सारी बातों में जिसका कुछ बेस भी नहीं है उसको लेकर के आप सोच विचार नहीं करें, अपने माइंड को काम कीजिए। काम करने का मतलब ये है कि जो ये बहुत उथल पुथल वाली चीज़ें हैं इनसे थोड़े से आप ऊपर उठिए, और डेफिनेटली जब आप अपने आप को रिजुविनेट करेंगे, एक नए तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको एक न्यू विज़न भी मिलेगा, आप अपने आसपास के लोगों को कनेक्ट भी कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, और आपको भी अपनी लाइफ में एक लगेगा कि मैं बहुत सारे अच्छी चीज़ों के होने के इंतज़ार में जो हमारे पास ऑलरेडी होता है हम उसको भी देखना भूल जाते हैं। लेट अस सी फ्रॉम दी फॉर्चून कुकी कार्ड क्या आता है आपके लिए। वी हैव कर्मा। देखिए, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। यदि आप लोगों के लिए सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, आप अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आप ये पाएंगे कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो लोग भी आपके साथ में खड़े होंगे, क्योंकि कहते तो यही हैं कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। सो आई फील कि अभी जो आप ये जिस भी मोमेंट में हैं आप उसी का लाभ उठाइए और अपनी लाइफ को अच्छे से आप उसे पॉजिटिव माइंड से एक बार जिएं। लोगों के साथ में शेयरिंग की जो आदत है उसे प्लीज़ आप डेवलप करें। आई थिंक दिस इज़ योर स्टोरी बिहाइंड द डोर, एंड अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ हिट द बेल आइकन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस आपके पास में आया करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस।